अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। आजू बाजू से आराम से खड़े हों, उधर के लोग उधर का अभिषेक करें, इधर के लोग इधर का, और सब लोग पहुंच जाएं, एक एक प्रतिमाओं के पास अभिषेक के लिए पहुंच जाएं। बक्तावर ध्यान देना कि सब भगवान के पास भी एक एक कैमरा सब भगवान के पास भी लगाना, मतलब ले करके घूमेंगे। मूवी कैमरा जाओ, पहुंचो ना, अभिषेक के लिए पहुंच जाइए। अच्छा, जीवन प्रकाश जी शुरू करें। कोई ऐड विज्ञापन नहीं लगेगा आज, हैं? कोई विज्ञापन नहीं लगाएं, सीधे शुरू करें। जीवन प्रकाश का माइक चालू करो। भगवान के अभिषेक के बाद सरस्वती माता का भी अभिषेक होगा। माता जी लेट जाएंगे। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य विपुल सागर महाराज की जय। आचार्य भद्रबाहु महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। ब्रह्मचारिणी बहने अभिषेक स्थल पर पहुंचे और व्यवस्था बनवाएं। चलिए आइए, थोड़ा थोड़ा अभिषेक का सामान बचा के रखना, पारस चैनल के माध्यम क्योंकि से सरस्वती माता का भी अभिषेक होना प्रारंभ है। करने जा रहे हैं आज का शुद्ध पंचमी का पर्व, और इस अवसर पर यहाँ भगवान का पंचामृत अभिषेक और उसके साथ में सरस्वती माता और षटखंडागम यंत्र का भी अभिषेक होने जा रहा है। आइए अभिषेक का शुभारंभ करते हैं। श्रेय पद्म विकास वास रमणी स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुडमणिर्भव्योग चिंतामणि अक्षांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते शिवीतरागः प्रभु शिवीतरागः प्रभु। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युद्ध वाद्य सुघोष फैला। मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। हाथों में कलश ले लें और जल से अभिषेक प्रारंभ करेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर व्रत निरझरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करो नवर में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हंस त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल रस से करेंगे, मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है नारियल रस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करो मी नमोरते स्वाहा। सौरभ बैठने की व्यवस्था करो, इन लोगों की कुर्सी इधर लगा दो वहां पे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। इक्षु रस से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हंस त्रैलोक्य स्वामिनो ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। घृताभिषेक मंत्रों से अभिषेक हो रहा है, और उसके बाद सरस्वती माता और षटखंडा का यंत्र का भी आज शुद्ध पंचमी पर अभिषेक होगा। आइए घृताभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हंस त्रैलोक्य स्वामिनो
घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपाम्ति स्वाहा। दुग्धाभिषेक, दूध ले लें सभी लोग अपने हाथों में और दुग्धाभिषेक करेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हम सब त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। आइए दही से अभिषेक, दही ले ले सभी लोग अपने हाथों में और दही से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हम सब त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक, सर्वौषधि लें अपने हाथों में अब। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नम त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण 4 कलश ले लें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्रां अस्याउषा नमो रते भगवते मंगलतम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन, चंदन विलेपन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हम सब त्रैलोक्य स्वामिनो कल्पचरणो उद्वर्तनम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। पुष्पवृष्टि, पुष्पवृष्टि करें। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। आरती उतारें। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवान की, जय जय हो आदि प्रभु जय जय जय, जय जय हो आदि प्रभु जय जय जय। ओम ह्रीं क्रों समस नीराजन्द्र वै नीराजनम करोमि दुरितमस्माकम अवरुद्ध भगवान स्वाहा। सुगंधित जल पूर्ण कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हम सब त्रैलोक स्वामिनो सुगंधि जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। आइए इसके बाद में बैंड बजा। ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान का अभिषेक कीजिएगा। ऊपर भी पहुंच जाए। मिट्टी के कलश से और भी सोने चांदी के कलशों से भी अभिषेक कीजिए। जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाये सुस्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओ सूरज उग्रमणि स्वर्ण कलसा भराओ क्षीर समुद्भरणे। जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेवीय सुरगैनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओ सूरज उग्रमणि स्वर्ण कलसा भराओ शीघ्र समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलिनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी। जिनेन्द्र नवाओ सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलशा भराओ शीघ्र समुद्र भरणी। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। जिनेन्द्र नवाओ सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलशा भराओ शीघ्र समुद्र भरणी। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा।
ओम ह्रीं शातिनाशनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। भव्यात्माओं, अब शांति धारा हो रही है और इसके बाद सरस्वती माता का, यद्यपि आप लोगों ने अभिषेक कर लिया है, लेकिन दर्पण में षट खंडागम के पेजों का जो सिद्धांत चिंतामणि टीका है और धवला टीका के मुद्रित पृष्ठ, इनका दर्पण में 1 मिनट के अंदर अभिषेक होगा। शांति धारा आइए। प्रारंभ करें। शांति धारा जारी डालें हाथों में। बस भैया बैंड बंद रखें, अभी बैंड बंद रखो अभी। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाश दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वगप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शाम डाम विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रोम ह्रौम रास्याउ नमः। आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज सर्व संघस्य गणिनी प्रमुख कार्यकाशी ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर सर्व भक्ता नाम सर्व पूजका नाम आज जितने भी शांति धारा कर रहे हैं यहाँ पर सभी के लिए, और जिन्होंने भी आज की शांति धारा का सौभाग्य श्री सुभाष चंद्र जैन स्मृति में पुत्र नवीन जैन सोनीपत हरियाणा, कुमारी श्रुति जैन के जन्मदिवस पर महस्वर्ण सतारा महाराष्ट्र से, डॉक्टर अशोक उषा बंडी इंदौर मध्य प्रदेश से, और सभी लोग जो सौभाग्यशाली शांति विधान और सरस्वती आराधना के प्रतिदिन चल रही है, आज नाम नहीं ले रहे उनके सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लवम च विघ्न निवारणम च कार्य सिद्धिम च कुरु कुरु वषट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चर सुदीप सुधूप फलार्ग कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। और अब सरस्वती माता का अर्घ्य दर्पण में देखिएगा, पेज का अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, अभिषेक हो रहा है। व्योमापगादि तीर्थोत भवेता नाति स्वच्छ वारिणा जिनेन्द्र मुख जाम्बाणी सिंचे विश्वैक मातृका ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम पवित्रतर जलेन सरस्वती देवी धवला ग्रंथम च अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इक्षुरस्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम इक्षुरसेन सरस्वती देवी धवला ग्रंथम सिद्धांत चिंतामणि टीकां च अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। घी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम सरस्वती देवी धवला ग्रंथम एवं सिद्धांत चिंतामणि टीकां च अभिषेचयामि स्वाहा। दूध से करें। सद्गो क्षीर प्रवाहेन शुक्ल ध्यानाकरेण वा जिनेन्द्र मुख चाम्बाणीं सिंचे विश्वैक मातृकाम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम दुग्धेन सरस्वती देवी धवला टीकां सिद्धांत चिंतामणि टीकां च दुग्धेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दही से करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम दधना सरस्वती देवी धवला ग्रंथम सिद्धांत चिंतामणि टीकां च अभिषेचयामि स्वाहा। चतुष्कोण कलश से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम चतुष्कोण कलशेन सरस्वती देवी धवला ग्रंथम सिद्धांत चिंतामणि टीकां च अभिषेचयामि स्वाहा। सुगंधित जल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे झम झम झीं क्षीं हम साहा। सुगंधित जलेन सरस्वती देवीं श्रुतस्कंद यंत्रम धवला ग्रंथम सिद्धांत चिंतामणि टीकां च अभिषेचयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन वाणी महम यजे इति श्री भारती जैनीं ये विशिच्य यजन्ति ते विज्ञाय द्वादशांगानि वै स्युः केवलिनो चिरात्। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी
पूर्णार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। देखो दर्पण में बहुत ही सुंदर अक्षर दिख रहे हैं और उन एक एक अक्षरों को सरस्वती माता का स्वरूप मानकर अभिषेक किया गया। सिद्धांत चिंतामणि टीका जो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के हाथों के द्वारा लिखित है, उस टीका ग्रंथ के पेज का भी अभिषेक हुआ। इस प्रकार से भगवान का और सरस्वती माता का अभिषेक हुआ है। आप ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री द्वादश सांगवाणी सरस्वती देवी अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर, तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रवण सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या तीर्थ पर विराजमान आचार्य श्री विपुल सागर महाराज एवं आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। भव्यात्माओं, आज ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का पर्व शुद्ध पंचमी के रूप में मनाया जा रहा है। आपने 2 दिन से लगातार शुद्ध पंचमी की कथा सुनी कि आचार्य धरसेन स्वामी ने अपने अंग और पूर्व का ज्ञान पुष्पदंत भूतबली नाम के 2 मुनिराजों को प्रदान किया। आज के दिन उन्होंने 6 खंड रूप आगम को लिख करके परिपूर्ण किया था। देवताओं ने भी उस श्रुत की पूजा की थी। इसी उपलक्ष्य में शुद्ध पंचमी का पर्व चल रहा है और पूरे देश के अंदर विशेष रूप से जहाँ जहाँ संत विराजमान हैं वहाँ श्रुत की बहुत प्रभावना पूर्वक आराधना पूजा की जाती है। अयोध्या में भी दिन में 3:30 बजे से पारस चैनल के माध्यम से आप षट खंडागम ग्रंथ की पूजा करेंगे, इसलिए अष्टद्रव्य की थाली तैयार रखिएगा। और आज इसके साथ श्रुत के आराधक परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के परम प्रभावक शिष्य स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का आज जन्मदिन भी है, तो इस अवसर पर यहाँ जन्म दिवस का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। पूरा दिन सरस्वती माता की आराधना, जाप मंत्र और पूजा के साथ साथ स्वामी जी का जन्मदिन भी जो आया है, आप सबके चहेते हैं, आप सबके दिलों पर राज करने वाले स्वामी जी हैं। इनका भी जन्मदिन आज मनाइएगा, क्योंकि अभी दिन में ही 2 बजे ये पुनः आगे प्रस्थान करने वाले हैं। कल स्वामी जी के पावन सानिध्य में भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि 4 कल्याणकों से पवित्र भद्दिलपुर, जो झारखंड बिहार के अंदर तीर्थ है, वहाँ पर जिन मंदिर का शिलान्यास इनके सानिध्य में होगा। हमारे बीच में श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, जो भारतवर्षी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के भावी अध्यक्ष के रूप में देखे जा रहे हैं, वे शिलान्यास करता रहेंगे और सभी लोग अयोध्या में आज उपस्थित हैं। श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, जो उत्तर प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष हैं, श्री अनिल कुमार जी जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्याध्यक्ष, और भी सभी लोग जो झारखंड में हमारे सुरेश जी झांझरी जो भद्दिलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री हैं, स्वामी जी अध्यक्ष हैं। तो स्वामी जी के सानिध्य में चूँकि कल पवित्र दिवस वहाँ भगवान शीतलनाथ के जिन मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, आज अयोध्या की धरती पर आप सब लोग स्वामी जी का जन्मदिन मनाएंगे। अनेक स्थानों से भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जैसे टिकैत नगर और अन्य स्थानों से भी सूचना प्राप्त हुई हैं कि स्वामी जी के जन्मदिन पर इंदौर से भी प्राप्त हुए समाचार कि महिला संगठन, युवा परिषद आदि के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो अब आप सब स्वामी जी के जन्म दिवस का कार्यक्रम यहाँ देखिए। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी, आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज जी संघ सहित सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। तो अब डॉक्टर जीवन प्रकाश जी स्वामी जी के जन्मदिन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। जीवन प्रकाश जी। चलिए, हमारे बीच में आज शुद्ध पंचमी का पर्व इतना महत्वपूर्ण पर्व आता है
कि पूरे हमारे आगम सिद्धांतों के लिए, हमारे जैन धर्म संस्कृति के लिए जो इतना महान शुद्ध पंचमी का पर्व है, उसी के साथ इस शुद्ध पंचमी पर्व को हमारे इस सदी में एक और होनहार युवा, एक और होनहार बालक, एक महापुरुष जिन्होंने जन्म लेकर इसी शुद्ध पंचमी पर आज के दिन को और भी हम सब के लिए सार्थक कर दिया। सन 1950 में ऐसे हमारे पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने रविंद्र कुमार के रूप में जन्म लिया और आज उनका हम यहाँ पर जन्म दिवस 74वां जन्म दिवस पूज्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, आचार्य श्री भद्रभाऊ सागर जी महाराज, पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिनके वो स्वयं प्रमुख शिष्य के रूप में पूरी देश और दुनिया में विख्यात हैं, ऐसे पूज्य स्वामी जी का आज जन्मदिवस भी है। एक बार जोरदार जयकार के साथ स्वामी जी का जन्मदिवस शुभारंभ करते हैं। बोलिए पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की। और आइए पारस चैनल के माध्यम से भी घर घर में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म केवल 6 मिनट में आपको देखने को मिलेगी और आप जानेंगे कि पूज्य स्वामी जी का क्या व्यक्तित्व है। एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम इसका शुभारंभ करते हैं पूज्य स्वामी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। सदी के एक महान कर्मयोगी के कर्मयोग की छोटी सी कहानी। शुद्ध पंचमी का महान पर्व था, जहां प्राचीन काल से इस दिन भक्तजन शुद्ध की आराधना करते हैं और सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम का इतिहास याद करते हैं। वहीं सन 1950 में इसी दिन उत्तर प्रदेश के टिकैत नगर जिला बाराबंकी में एक दैदीप्यमान नक्षत्र का आगमन हुआ। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी की वह तिथि पिताश्री छोटेलाल और माता श्रीमती मोहनी देवी के लिए अत्यंत पुण्यवर्धक रही, क्योंकि उन्होंने इसी दिन अपने गृहस्थ जीवन की 9वीं संतान रविंद्र कुमार को जन्म दिया था। आगे इसी रविंद्र कुमार ने अपनी बाल्यावस्था और यौवन अवस्था को पूर्ण करते हुए अध्यात्म का मार्ग अपनाया और जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी भारत गौरव गणिनी प्रमुख दिव्य शक्ति श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा पाकर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर सन 1968 में 2 वर्ष का और पुनः सन 1972 में आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज से नागौर राजस्थान में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। अध्यात्म की दिशा में ही बढ़ते हुए सन 1987 में आपने सप्तम प्रतिमा के व्रत और ग्रह त्याग का नियम लिया। पुनः आप 20 नवंबर 2011 को जम्बूद्वीप धर्मपीठ के द्वितीय पीठाधीश पद पर प्रतिष्ठापित हुए और 10वीं प्रतिमा के व्रत अंगीकार किए। पीठाधीश बनने के उपरांत ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जैन को गुरु मां पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी यह नाम प्रदान किया। आपने अपने जीवन में अपने गुरु पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा और उनका आशीर्वाद पाकर सदैव अपने नाम के अनुरूप ही समाज में चहुं ओर तीर्थों के विकास, साहित्य का प्रकाशन और परंपरा संरक्षण के लिए सूर्य बनकर जैन धर्म की उन्नति एवं कुशल है। निस्वार्थ और निष्काम सेवा का लक्ष्य, अदम्य साहस, अत्यंत प्रभावशाली प्रबंधन कला, स्फूर्ति, ईमानदारी, मिलनसारिता, वात्सल्य, निरभिमानिता, सामाजिक संगठन की अद्भुत कला जैसे अनेक गुण आपके व्यक्तित्व में समाविष्ट हैं। इन गुणों के बल पर ही आपने आज पूरे देश की दिगंबर जैन समाज को एकत्रित करके तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों का ऐतिहासिक विकास कार्य संपन्न किया है। पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा एवं प्रज्ञाशमनी आर्यिका रत्न श्री चंद्रामती माता जी का मार्गदर्शन और आपकी कर्मठता से आज भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप जैन तीर्थ का विकास पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। इसी प्रकार शाश्वत तीर्थ भूमि एवं भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या का ऐतिहासिक विकास भी आज के इस युग में संस्कृति संरक्षण का एक स्वर्णिम पृष्ठ है।
साथ ही युग की आदि भूमि एवं भगवान ऋषभदेव की दीक्षा स्थली प्रयाग इलाहाबाद में विशाल तपस्थली तीर्थ का निर्माण, भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि कुंडलपुर में नंद्यावर्त महल तीर्थ का विकास, भगवान पुष्पदंत नाथ की जन्मभूमि काकंदी का विकास, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिरडी में भव्य भगवान पार्श्वनाथ लोटस टेम्पल का निर्माण आदि तीर्थों के विकास आपकी कर्मठता, सजगता और समर्पण की यशोगाथा सुनाते हैं। इसी प्रकार आचार्य श्री शांति सागर धाम तीर्थ सम्मेद शिखर, गणिनी आर्यकाशी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ माधोराजपुरा जयपुर राजस्थान एवं पंचपालियती दिगंबर जैन मंदिर श्री अतिशय क्षेत्र महावीर जी राजस्थान जैसी कृतियां भी सर्वस्व आपके व्यक्तित्व की पहचान दिखाती हैं। इन सब के साथ पूरे विश्व के समक्ष एक नया चमत्कार पैदा करने में आपकी शक्ति ने बहुमूल्य कार्य किया है। वह है मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के पर्वत पर अखंड पाषाण में विश्व की सर्वोच्च दिगंबर जैन प्रतिमा का निर्माण। ऋषभगिरी पर 108 फुट भगवान ऋषभदेव की यह प्रतिमा निश्चित ही जैन संस्कृति की एक मान धरोहर है, जो अब आने वाले हजारों हजार सालों तक दिगंबरत्व की पहचान बनकर जैन धर्म को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। इतना ही नहीं, आपके अथक प्रयासों और दूरदर्शिता ने जैन समाज को एक और ऊंचाइयां प्रदान की हैं। जी हाँ, पूज्य माता जी के सानिध्य में भारत देश के अनेकानेक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अनेक केंद्रीय मंत्री आदि शीर्षस्थ राजनेताओं एवं उच्च प्रतिनिधियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक आयोजनों की सफलता भी आपकी यशोगाथा को बार बार दोहराती है। ऐसे परमादरणीय जिनके मन में, वचनों में और कार्यों में सदैव समानता प्रदर्शित होती है, जो निश्चल, निष्कपट और निष्काम सेवा के धनी हैं, जिनका जीवन पूर्ण निस्वार्थ समाज सेवा में व्यतीत हुआ है, जो इस युग में गुरु सेवा का एक आदर्श उदाहरण है, ऐसे पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के चरणों में हम दिगंबर जैन त्रिलोकशो संस्थान, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर आदि समस्त संस्थाओं के पदाधिकारियों की ओर से शत शत नमन और हार्दिक भावांजलि अर्पित करते हैं। चलिए, अभी आचार्य श्री, आज श्रुत पंचमी का पावन पर्व है और आप सभी को, ये आप लोगों ने देखा पूज्य स्वामी जी के व्यक्तित्व को पारस चैनल के माध्यम से, और अब हम आज के इस जन्मदिवस को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम सबसे पहले, हमारे बीच में गुरुजन विराजमान है, आचार्य श्री भद्रभाऊ सागर जी महाराज, पूज्य गणितवंशी ज्ञानमती माता जी, और आज का दिवस स्वामी जी का है, तो स्वामी जी का भी हम पाद प्रक्षाल करेंगे और उनकी पाद पूजा करके उनके चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी के पाद प्रक्षाल से पूर्व आचार्य श्री भद्रभाऊ सागर जी महाराज और पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी के पाद प्रक्षाल के लिए हम 2 मिनट में एक चयन कर लेंगे, जिससे कि सुविधाजनक हो और हमारे सौभाग्यशाली महानुभाव पूज्य माता जी, आचार्य श्री का और स्वामी जी का पाद प्रक्षाल करके पुण्य अर्जन प्राप्त कर सकें। चलिए, श्रुत पंचमी का पावन पर्व है और गुरुजनों के चरण प्रक्षाल का अवसर आया है, तो सर्वप्रथम बहुत कम समय में भद्रभाऊ महाराज के चरण प्रक्षाल की जो भी सौभाग्यशाली इस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहें, 1 मिनट के अंदर कुछ भी राशि बोल करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य श्री भद्रभाऊ सागर जी महाराज की चरण प्रक्षाल के लिए, चरण प्रक्षाल के लिए जो भी राशि बोलना चाहें, 5151 रुपया बोली आ गई है, 5151 रुपया। और किसी की भावना हो तो शीघ्रता से बढ़ा करके इस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भद्रभाऊ सागर जी महाराज के चरण प्रक्षाल के लिए 5151 रुपया, 5151 शीघ्रता करें। और किसी की भावना हो 6171 किसी के करने हो 5151 रुपया, 5151 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और 5151 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया गए श्री सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ वालों ने जोरदार ताली बजा दीजिए उनके पुण्य की सराहना के लिए, कि उनके आगे किसी ने बोला ही नहीं तो बोली वहीं की वहीं रह गई। शीघ्रता करें और समयाभाव भी है हमारे पास।
इसी श्रृंखला में जिनवाणी की जो साक्षात स्वयं जिनवाणी है, श्रुत पंचमी के पावन पर्व पे ऐसी भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने 500 ग्रंथों का लेखन किया और 60 खंडागम जैसे ग्रंथ की टीका लिख करके समाज के ऊपर एक उपकार किया, ऐसी ज्ञानमती माता जी के चरण प्रक्षाल के लिए 11,111 11,111 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया शीघ्रता करें, 12,212 रुपया 12,212 रुपया। देखिए गुप्त बोलियों का बड़ा लाभ होता है, एक तरफ से पति बोल रहे, एक तरफ से पत्नी बोल रही। 12,212 रुपया बोलियां गुप्त रहती हैं तो उनका लाभ रहता है। जिनवाणी के कारण जल्दी जल्दी बोल करके इस लाभ को ले सकते हैं और किसी की भावना हो। 12,212 रुपया एक, 2, 2.5, पौने 3 और 12,212 रुपया। हाँ भाई अंतिम अवसर है। 15,515 15,515 रुपया 21 कराओ सीधे। 21,221 रुपया 21,221 रुपया। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। पूज्य माता जी के, बड़ी माता जी के चरण प्रक्षाल करना है। साक्षात मां सरस्वती का अभिनंदन है। 21,221 रुपया एक, 2, 2.5, पौने 3 21,021 रुपया 3। माँ मोहिनी के लाल तूने कर दिया कमाल। माँ ज्ञानमती उद्यान के बगिया के ये माली, माँ ज्ञानमती उद्यान के बगिया के ये माली, जो जो करे आज्ञा नहीं जाती कभी खाली, जो जो करे आज्ञा नहीं जाती कभी खाली। श्री चंदनामती जी देती पूरा योगदान, श्री चंदनामती जी देती पूरा योगदान। ऐसे रविंद्र कीर्ति जी के चरणों में प्रणाम, ऐसे रविंद्र कीर्ति जी के चरणों में प्रणाम। इतने किए हैं काम कि वो बन गए मिसाल, इतने किए हैं काम कि वो बन गए मिसाल। माँ मोहिनी के लाल तूने कर दिया कमाल, माँ मोहिनी के लाल तूने कर दिया कमाल। इतनी कठोर साधना जिसका नहीं अनुमान, इतनी कठोर साधना जिसका नहीं अनुमान। एक बार करके भोजन और इतने करे काम, एक बार करके भोजन और इतने करे काम। ये कर्म योगी यूं ही नहीं बन गए महान, ये कर्म योगी यूं ही नहीं बन गए महान। ऐसे रविंद्र कीर्ति जी को त्रिशला का प्रणाम, ऐसे रविंद्र कीर्ति जी को त्रिशला का प्रणाम। इतने किए हैं काम कि वो बन गए मिसाल, इतने किए हैं काम कि वो बन गए मिसाल। अनिल कुमार जी कमल मंदिर प्रीत विहार करेंगे और अजीत पांड्या कोलकाता की ओर से
अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्री अमरचंद जी, कोषाध्यक्ष भाई ऋषभ जी मिल करके स्वामी जी के चरण प्रक्षाल करेंगे। अब हेलो आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज के चरण प्रक्षाल के लिए कैलाश चंद जी जैन, सिद्धार्थ जैन, धर्मपत्नी दीप्ति जैन चौक लखनऊ आएंगे और आचार्य श्री के चरण प्रक्षाल का अवसर प्राप्त करेंगे। और पहुंच जाए फटाफट हमारे सिद्धार्थ जी, दीप्ति जी और आदेश भाई पहुंच जाएं, और आदेश जी, स्मृति कैलाश बाबू जी पहुंच जाएं, और पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज के सर्वप्रथम पाद प्रक्षाल हम यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। और इसके उपरांत हमारे पूज्य माता जी का पाद प्रक्षाल होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आचार्य श्री का पाद प्रक्षाल। चलिए आचार्य श्री का ये बहुत ही मंगलमय बेला है। युगों युगों में ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है और युगों युगों के बाद में हमारे संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए, इतिहास के लिए, धर्म के लिए ऐसे महापुरुष जन्म लेकर के निस्वार्थ भाव से देश की, समाज की सेवाएं करते हैं। आज धर्म के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि हमें इतना बड़ा अनमोल रत्न पूज्य स्वामी जी के रूप में मिला है कि पूरी जैन समाज मालामाल हुई है। ये 20वीं 21वीं शताब्दी है। मैं कह रहा हूं 20वीं 21वीं यानी कि 2 शताब्दी है। जिस 2 शताब्दी के मध्य में हमें आज पूज्य स्वामी जी जैसा एक बहुत होनहार, योग्य, कर्मठ व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है, जिनके बल पर आज इस पूरी दिगंबर जैन समाज ने अपनी शान को प्राप्त किया है, अपनी उन्नति को प्राप्त किया है, अपनी प्रगति को प्राप्त किया है और जैन संस्कृति के साथ जैन साहित्य भी वर्धन को प्राप्त हुआ है। ऐसे पूज्य स्वामी जी का आज हम सब जन्म दिवस मना रहे हैं और उस अवसर पर हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज का, आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज का, मुनि श्री भरतेश सागर जी महाराज का। तो ऐसे हमें सानिध्य प्रदान करने वाले गुरुओं का आज के इस अवसर पर पाद प्रक्षाल हम सब यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। और उसके बाद में अब पूज्य माता जी के पाद प्रक्षाल के लिए हमारे डालीगंज से दिनेश जी जैन और राधा जी जैन, डॉक्टर राधा जैन कृपया पहुंच जाएं और बाकी के सभी लोग अब बैठ जाएं और राधा जैन और दिनेश जैन का परिवार कृपया पूज्य माता जी के पाद प्रक्षाल का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी, ये भी हमारी देश के लिए एक बहुत बड़ी निधि है। आज 89 वर्ष की आयु है। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य कम ठीक है, ओम ह्रीं लेकिन गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। कई दिन से ही थोड़ा सा ज्वर आने के कारण पूज्य माता जी काफी अशक्त हुई हैं और आज फिर भी शुद्ध पंचमी के पावन पर्व पर यहाँ विराजमान हुई हैं। उनके चरणों का पाद प्रक्षाल स्वामी जी स्वयं और डॉक्टर राधा जैन, दिनेश जैन डालीगंज लखनऊ, उनकी सुपुत्री सलोनी, अरिहंत जैन आदि अब पाद प्रक्षाल कर रहे हैं। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु परम पवित्रता दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। हाँ, पूज्य माता जी का पाद प्रक्षाल यहाँ पर संपन्न हो रहा है। अब जो है माता जी के पहुँचते पैर, ये हमारे ऐसे पावन चरण युगल हैं जिन चरणों में इतनी ताकत है कि जे चरण जिस धरती पर पड़ जाते हैं उस धरती की मिट्टी सोना के स्वरूप हो जाती है, स्वर्ण के समान हो जाती है। आज हम सब देख रहे हैं कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पूज्य माता जी के आगमन के लिए अयोध्या 1 साल से इंतजार कर रही थी, या माता जी अयोध्या के लिए 1 साल से इंतजार कर रही थी। गत वर्ष निकली, लेकिन कुछ अस्वस्थता के कारण फिर दोबारा लौट गई और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में माता जी का चतुर्मास हुआ। तब से लेकर अयोध्या में इंतजारी चल रही है माता जी के मन में। और आज हम देख रहे हैं कि अयोध्या में माता जी का आगमन हुआ और होते से ही आज इतना भव्य निर्माण हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा माता जी के सानिध्य में, बबली बहन जी उल्टी लगा दी टेबल,
पूज्य माता जी के सानिध्य में बहुत सुंदर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ऐतिहासिक रूप में यहाँ संपन्न हुआ है, जिसकी पूरी देश और दुनिया में ख्याति हुई है। देश से नहीं विदेश से भी लोग जिस पंच कल्याणक में पधारे, ऐसी पंच कल्याणक हुई, ऐसी महागुरु, उनका पाद प्रक्षाल और अब उनके परम शिष्य पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। अभी हमने कुछ दिन पहले ही 19 मई को पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी का जन्म दिवस मनाया। अब हमारे बीच में पूज्य स्वामी जी के पाद प्रक्षाल के लिए जम्मू प्रसाद जी जैन कृपया पहुंचे, उनके साथ जवाहरलाल जी पहुंचे और कैलाश चंद जी, हाँ, और हमारे अनिल कुमार जी जैन प्रीतविहार दिल्ली से, वो सुरेश चंद जी जैन कुलाधिपति परिवार की ओर से यहाँ पर पाद प्रक्षाल करेंगे। सुरेश चंद जी जैन, वीना जैन, मनीष जैन उनके पुत्रवधु रीचा जैन और बच्चे लोग उनके घर से नंदिनी और अक्षत, इन लोगों के पूरे परिवार की ओर से, टीएमयू परिवार की ओर से हमारे अनिल कुमार जी जैन संघपति पाद प्रक्षाल करेंगे। और अजीत कुमार जी पांड्या जो बाहुबली ग्रुप से पूज्य स्वामी जी, माता जी और इस संस्था और संघ के साथ अनन्य भक्ति से जुड़े हुए हैं और आज नहीं लंबे समय से लगातार जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने अपनी भावना फोन से व्यक्त की, सुरेश जी ने भी फोन से व्यक्त की और 51,000 रुपए की राशि बोल करके दोनों महानुभावों ने अलग अलग अपने पाद प्रक्षाल के लिए भाग्य अर्जित किया है। तो अजीत पांड्या की तरफ से पाद प्रक्षाल करने के लिए हमारे अमरचंद जी जैन जो इस तीक्षेत्र कमेटी के महामंत्री हैं और ऋषभ जी जैन जो कोषाध्यक्ष हैं, कृपया पहुंच जाएं वहां पर और पूज्य स्वामी जी का पाद प्रक्षाल करके आज के इस जन्म दिवस पर अपनी मंगल शुभकामनाएं अर्पित करें। भाई जम्बू प्रसाद और जी हाँ, हमारे बीच में गाजियाबाद से हैं, जीवन आशा हॉस्पिटल जो चलाते हैं और इस समाज के लिए जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है और हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। अभी खड़े होकर के अनिल जी, यहाँ पर अनिल स्वामी जी जी के चरण प्रक्षाल कर रहे हैं और आगामी तीर्थ क्षेत्र कमेटी में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। ऐसे हमारे भाई जम्बू प्रसाद जी एवं भाई ऋषभ जी पूज्य स्वामी जी के पाद प्रक्षाल हमारे बंधुवर कर रहे हैं। उसके बीच में ही हमारे सिद्धार्थ जैन 4 लाइनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को मंगलाचरण के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले गणी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। पूज्य स्वामी रविंद्र कीर्ति जी महाराज के चरणों में 4 पंक्ति निवेदित करता हूं। दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं। भैया बैंड बंद करवा दो भैया, बैंड वाले बैंड को बंद कर दें, बैंड वाले। दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं। हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। गिरवे वस्त्र धरते हैं, औस्मुख रूप है प्यारा। गिरवे वस्त्र धरते हैं, औस्मुख रूप है प्यारा। मेरे चाचा जो स्वामी जी सभी को प्यार करते हैं, मेरे चाचा जो स्वामी जी सभी को प्यार करते हैं। अंतिम 4 लाइनों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। अनेकों तीर्थ की रचना करा के भी नहीं थकते, अनेकों तीर्थ की रचना करा कर। जवाहरलाल जी जरा क्रम से हो जान दीजिए एक बार। हाँ, एक क्रम से हो जाए, अभी हाल क्रम से करते जा। अनेकों तीर्थ की रचना करा कर भी नहीं थकते, अनेकों तीर्थ की रचना करा कर के भी नहीं थकते। सदा मुस्कान चेहरे पे और समता भाव है धरते,
अनेकों तीर्थ की रचना करा कर भी नहीं थकते, सदा मुस्कान चेहरे पे और समता भाव है धरते, जहां जो भी बुलाता है बड़े ही प्यार से जाते, जहां जो भी बुलाता है बड़े ही प्यार से जाते, इसी कारण से रविंद्र कीर्ति स्वामी है ये कहलाते, इसी कारण से रविंद्र कीर्ति स्वामी है ये कहलाते। ये कल रात में अपनी तिसला बुआ से कहा कि कुछ पंक्तियां हमको बोलनी है, लिख दीजिए, तो हमारी तिसला बुआ जी ने 4 पंक्ति, अंतिम 4 पंक्ति बुआ जी की और 4 पंक्ति मेरी हैं। तो इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऐसे पूज्य स्वामी जी के परिवार से होने को मैं बहुत गौरवान्वित हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेन्द्र। चलिए, और इसके बाद में हमारे पूज्य स्वामी जी के प्रति माल्यार्पण करने को बिल्कुल तैयार हमारे जवाहरलाल जी जैन, जो उत्तर प्रदेश तीक्षित कमेटी के अध्यक्ष हैं, और हमारे जम्बू प्रसाद जी जैन, जो समाज के श्रेष्ठी हैं, हमारे अनिल कुमार जी संगपति, और आदिश भाई सराफ, कैलाश चंद जी बाबू जी, सुभाष चंद जी, और हमारे शुभचंद जी, ये एक मोटी सी माला लेकर आए हैं और स्वामी जी को जन्मदिवस मनाते हुए उनके गले में यह माल्यार्पण करना चाहते हैं। अपना वहाँ पर सुशील माइक वाले कहाँ गए? सुशील, ये हार नहीं है, माला है, और जिन्होंने इस देश को मालामाल किया है, ऐसे कर्मयोगी के गले में ये सुगंधित फूलों की माला पहना रहे हैं। अभ्यात्माओं, शिष्य तो गुरु को पाकर गौरवान्वित होता ही है, लेकिन ऐसे शिष्यों को पाकर गुरु भी गौरवान्वित होते हैं और जिन शासन भी गौरवान्वित होता है। तो भव्यात्माओं, आप सब ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करके स्वयं के गौरव को भी इनके अंदर, अपने अंदर समाविष्ट कर रहे हैं। ऐसा ही जानना है आपको कि सच तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं। जिन्होंने इस हीरे को तराशा, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी इनकी गुरु हैं, और गुरु की छत्र छाया में एक शिष्य का जन्मदिन मनाना, उनके कृतित्व का मूल्यांकन होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सच तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं, और ज्ञानी उनको ब्रह्मा विष्णु एवं महेश बतलाते हैं। भगवान तो ऊपर रहते हैं, महानुभाव ध्यान देना, भगवान तो ऊपर रहते हैं, गुरु उनका पथ दर्शाते हैं, और गुरु के पथ पर चलने वाले एक दिन खुद गुरु बन जाते हैं। आज जगत गुरु की पदवी प्राप्त करने वाले, संसार को आदर्श दिखाने वाले ऐसे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी का इस शुद्ध पंचमी पर्व के अवसर पर जन्म लेना और उनके जन्म दिवस को मनाना आप सबके लिए सार्थक है। तहसील फतेहपुर से हमारे जितेंद्र भाई लला जी भी माला लेकर के आए हैं। एक मिनट, जल्दी ना करो, कोई भी जल्दी ना करो भैया, सुनो, कोई भी जल्दी ना करो, कार्यक्रम को अच्छे से होने दो, सबको क्रम से। पूज्य स्वामी जी के चरणों में आज हमारे जम्बू प्रसाद जी जैन, जवाहरलाल जी जैन, ये बहुत सारे फल फ्रूट सब लेकर आए हैं केवल उनको गिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर वो भेंट कर रहे हैं और उसके बाद इसका प्रसाद हम सबको प्राप्त होगा। ये हम चढ़ा नहीं रहे, ध्यान रखना, ये हम स्वामी जी को गिफ्ट भेंट कर रहे हैं हमारे जम्बू प्रसाद जी की ओर से, तो ये प्राप्त हो। हाँ, प्रदान करें स्वामी जी के करकमलों में, हाँ, और मिठाई भी दें। और उसके बाद में हमारे कई भक्त, सभी भक्तजन यहाँ पर पूज्य स्वामी जी का सम्मान करने के लिए आतुर हैं उनके जन्मदिवस पर। तो हमारे सिद्धार्थ जैन और निदेश कुमार जी जैन, सब अच्छे से होगा, मोटी सी माला लेकर आए हैं, कृपया आ जाएं वो भी। हाँ, सिद्धार्थ जैन ये रख दो, और परमेंद्र जैन, निदेश जैन, ऐसे कि भैया सब दिखे। स्वामी जी आगे लाओ, स्वामी जी आगे ले आओ, स्वामी जी आगे लाओ। बोलिए पीठाधीश वशिष्ठ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की, बोलिए पूज्य स्वामी जी की, स्वामी जी की।
ये स्वामी जी का जन्म दिवस, हमारे टिकैत नगर के भक्त जहां पर पूज्य स्वामी जी का जन्म हुआ, ऐसे टिकैत नगर से और लखनऊ से हमारे भक्तजन आकर के पूज्य स्वामी जी को यहाँ बड़ी माल्यार्पण के माध्यम से यहाँ सम्मान कर रहे हैं। अब हमारे आनंद जी जो टिकैत नगर से हैं, चांदी का मुकुट लेकर आए हैं, कृपया आ जाएं और चांदी का मुकुट पहनाएं। आराम से इधर आ जाओ भैया, आनंद भैया। और हमारे कोमल चंद जी जैन महमूदाबाद से और लल्ला जाम फतेहपुर से, आओ माल्यार्पण करें। बन गए मिसाल, इतने किए हैं काम कि वो बन गए मिसाल। माँ मोहिनी के लाल तूने कर दिया कमाल, माँ मोहिनी के लाल तूने कर दिया कमाल। चेहरे पे तेरे हर समय रहती है एक मुस्कान, चेहरे और लल्ला जैन, पुच्चू भैया और उनके पंकज जी बिल्हारा से, गल्लन भैया, सब लोग मिलकर के फतेहपुर से आए हैं और पूज्य स्वामी जी को यहाँ पर माल्यार्पण के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। और अब इसके साथ में आनंद भी आ गया, हर समय रहती है एक मुस्कान, कि समस्त स्मृति परिश्रम करे न कहते हैं थकान, स्वामी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। परिश्रम करे न कहते हैं थकान। खुश हूँ मेरे पीछे बड़ा ना, खुश हूँ मेरे पूज्य स्वामी जी को चांदी का मुकुट पहना करके हमारे भक्तजन ऐसे उनके प्रति अपनी रविंद्र श्रद्धा कीर्ति जी अर्पित के कर रहे हैं। चरणों में प्रणाम, ऐसे रविंद्र समाज के कीर्ति जी व्यक्तित्व के हैं, चरणों में जिनका जितना सम्मान इतने जिनका जितना सम्मान हो वो सब कम है। आज स्वामी जी के प्रति श्रद्धाभाव विनय के लिए यहाँ पर भक्तजन पधारे हुए हैं, उनकी ओर से ये एक तरह से विनयाञ्जलि समर्पण और हमारे देश में स्वामी जी के प्रति भक्तों में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के कितना उल्लास है, आह्लाद है, ये हम सब यहाँ पर देख रहे हैं। महिलाएं भी, हमारे स्मृति भाभी जी और शिखा जी, सुनैना जी, हमारे दीप्ति जी, डालीगंज से राधा जी, डॉक्टर राधा जी, सभी लोग ये सम्मान। सुनैना जी आ जाओ, सुनैना जी, हाँ, सभी लोग ये मिलकर के स्वामी जी का माल्यार्पण करके सम्मान भी कर रहे हैं। तो पूज्य स्वामी जी के जन्मदिवस पर पुनः पुनः उन्हें बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ माँ ज्ञानमती उद्यान के बगिया के ये माली, जो करे क्या नहीं जाती बारा जी जन बबुआ और हमारे परमिंदर जी स्वामी जी के कर कमलों में बुके भेंट कर रहे हैं, गुलदस्ता भेंट करके स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये भी टिकैत नगर जन्मभूमि से आए हुए हैं। हमारे प्रतिष्ठाचार्य अकलंक जी जैन स्वामी जी के लिए कुछ बंधा हुआ गिफ्ट लाए हैं, ये वही जानते हैं क्या है इसमें, लेकिन वो भी स्वामी जी को भेंट कर रहे हैं। स्वामी जी को रविंद्र कीर्ति जी के चरणों में प्रणाम, इतने स्वामी जी किए हैं काम कि वो बन गए मिसाल, इतने किए हैं काम कि वो बन गए मिसाल। माँ मोहिनी के लाल तूने कर दिया कमाल, माँ मोहिनी के लाल तूने कर दिया कमाल। इतनी कठोर साधना जिसका नहीं अनुमान, इतनी कठोर साधना जिसका नहीं अनुमान, एक बार करके भोजन और कितने करे काम, एक बार। और अब स्वामी जी के कर कमलों में ये, चलो सभी लोग अब बैठ जाएं, आगे का विनयान जी क्रम हम यहाँ पे चालू करेंगे।
कीर्ति जी को त्रिशला का प्रणाम, ऐसे रविंद्र कीर्ति जी को त्रिशला का प्रणाम। इतने किए हैं काम कि वो बन गए मिसाल, इतने किए हैं काम कि वो बन गए मिसाल। माँ मोहिनी के लाल तूने कर दिया कमाल, माँ मोहिनी के लाल तूने कर दिया कमाल, माँ मोहिनी के लाल तूने कर दिया कमाल। के गौरव मेरे देश के गौरव, मेरे देश के गौरव श्री रविंद्र कीर्ति जी का क्या कहना, मेरे देश के गौरव मेरे देश के गौरव। ये स्वामी जी को मिष्ठान भी हमारे परमिंदर जैन इनके बिल्कुल खास हलवाई से बनवा कर लाए हैं। ये पप्पू हलवाई जो टिकैत नगर के बड़े प्रसिद्ध हलवाई हैं और पूरा शुद्ध जलपान बनाते हैं, तो ये यहाँ पे मिष्ठान भी भेंट कर रहे हैं हमारे परमिंदर जी, शुद्ध मिष्ठान। स्वामी जी खाएंगे नहीं, ध्यान रखना है, स्वामी जी सबको खिलाएंगे। चलिए पूज्य माता जी से अब स्वामी जी अब इधर आ जाए, बक्तावली सभी लोग बैठ जाएं, आचार्य श्री का भी आशीर्वाद स्वामी जी को मिला और पूज्य माता जी ने भी स्वामी जी के इसी प्रकार आगे भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करते हुए स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं की। ये पूज्य स्वामी जी की बहनें हैं कुमुदनी जी और ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री द्वासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम ग्रंथेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम ग्रंथेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांत सागराचार्य आदि सर्वाचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्वाचार्य उपाध्याय सरसाधु परमेष्ठिभ्यो नमः। भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में आज आप हस्तिनापुर के अयोध्या के अनेक 10 तीर्थों के पीठाधीश, 10 तीर्थों के पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति जी का जन्मदिवस मना रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। रविंद्र कीर्ति जी ये रत्नमती जी के लाल, इसी प्रकार से शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र आदि तीर्थों के विकास को करते हुए शतायु हो, 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके और इसी प्रकार से तीर्थों का विकास उत्थान करते हुए तीर्थों के प्रति समर्पित शतायु हो, दीर्घायु हो, इसी भावना के साथ उनके लिए कोटि कोटि आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है। जैन संस्कृति जिनसे गौरवान्वित है, ऐसे सुनो सुभाष जी को बुलवा दो। जैन संस्कृति जिनसे ही गौरवान्वित है और ऐसे व्यक्तित्व जो सर्वोदयी व्यक्तित्व बन जाते हैं, इनका नाम है रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। स्वामी जी तो टाइटल हो गया, ओरिजिनल नाम है रविंद्र कीर्ति। रवि माने सूर्य और सूर्य रूपी इंद्र हैं और इनकी कीर्ति सदा सदा ऐसे प्रसारित होती है कि कस्तूरी की सुगंधी को जैसे कोई छिपा करके नहीं रख सकता। बहुत ही निश्चल व्यक्तित्व हैं।
सन 1950 में टिकैत नगर के श्रेष्ठी छोटेलाल जी की धर्मपत्नी मोहिनी देवी की कुक्षी से उनके 13 संतानों में से 9वीं संतान के रूप में जन्म लिया। और ज्ञानमती माता जी जब मैना के रूप में थी, इन्होंने इनका नाम रखा रविंद्र कुमार। अब देखिए संयोग ऐसा बना कि जब सन 1952 में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने यानी मैना ने गृह त्याग किया, सामाजिक पारिवारिक संघर्षों को झेलकर, उस समय मात्र 2 वर्ष के रविंद्र कुमार थे, जो अपनी बहन मैना की साड़ी का पल्ला अंगूठे में लेकर के चूस रहे थे। उस अंगूठे के पल्ले को बड़ी निर्दयता और निर्ममता से छुड़ा करके जो मैना मोक्ष मार्ग पर चली, इन्हें स्वयं भी नहीं मालूम रहा होगा कि जिस भाई को मैं ऐसे रोते हुए छोड़कर आई हूँ, वो भाई मेरे पास आएगा और मेरी शिष्यता को स्वीकार करेगा और संसार के अंदर मेरे द्वारा निर्देशित सारे कार्यों की पूर्णता करेगा। हम कई बार कहते हैं कि पूज्य माता जी आपने छोड़ा, लेकिन हम लोगों ने नहीं छोड़ा। मेरा जन्म तो खैर इनके घर छोड़ने के 6 साल के बाद हुआ, लेकिन मुझे आज बड़ा गौरव होता है कि मोती सागर महाराज जो ज्ञानमती माता के पुराने शिष्य थे, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो द्वितीय पीठाधीश बन करके और एक अद्वितीय प्रतिभा का जिन्होंने उद्योत किया, अद्वितीय प्रतिभा को दिखाया, और हम तीनों शिष्यों ने मिलकर जितना बना पूज्य माता के कार्यों को परिपूर्ण किया। और आज स्वामी जी का ये 73 साल पूर्ण करके 74वां जन्म दिवस है। अयोध्या की धरती पर शाश्वत तीर्थ पर भगवान ऋषभ देव से प्रार्थना है और गुरुओं से, गुरु माता से प्रार्थना है कि स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी को कि स्वस्थ रहें, चिरंजीवी हों और जिस प्रकार से मुस्कुराते हुए सारे कार्यों को संपन्न करते हैं, इसी प्रकार से आगे की पीढ़ी के लिए हमेशा मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत बने रहें। स्वामी जी के लिए आज के इस अवसर पर यही भगवान और गुरु माता से मंगल कामना है। जलो ऋषभ देव भगवान की जय। चलिए आज के इस अवसर पर आगे बढ़ते हैं हम कार्यक्रम को लेकर, और हमारे बीच में सुभाष चंद्र जी जैन सराफ लखनऊ से, वो 2 शब्द बोलना चाहते हैं विनयांजलि स्वरूप, और सुनैना जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी 2 शब्द बोलना चाहती हैं। बोलिए। इससे पहले स्वामी जी 74 फल भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दें और 74 फल सरस्वती माता को और 74 फल पूज्य माता के श्री चरणों में। ओम ह्रीम परम पूज्य 1008 श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। फलानी जन्म दिवस पर यही रहता है, एक बढ़ा करके फल चढ़ाते हैं। तो भगवान ऋषभ देव के चरणारविंद में फलानी निरुपामीति स्वाहा आश्रुत का दिवस है, तो जिनवाणी के लिए भी स्वामी जी के हाथों से फल चढ़वाएं। ओम ह्रीम बहने आ जाएं। ओम ह्रीम श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी अर्घ्यम फलानी निरुपामीति स्वाहा। और गुरुओं के लिए भी ओम ह्रीम। आज जन्म दिवस के अवसर पर आचार्य श्री विपुल सागर भद्रबाहु सागर महाराज के श्री चरणों में एवं गणनी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की मंगल कामना हेतु फलानी अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। जय आचार्य श्री विपुल सागर महाराज की जय। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोले ऋषभ देव भगवान की। जय बोले अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की। पूज्य स्वामी जी के प्रति एक छोटा सा गीत जो मैंने लिखा है वो प्रस्तुत है आपके सामने। जल्दी करिए सुभाष जी, बोलिए। मोहनी मात की गोदी में, मोहनी मात
की गोदी में रवि के किरणों सम उदित हुए पितु छोटे लालू के। ओम ह्रीं कर्णी प्रमुख शिखानिति मात्रे फलानि निरुपामीति स्वाहा। पितु छोटे लालू के लालू बने, नौवें संतानों के रूप बने, मोहनी मात की गोदी में। है जेठ सुदी पंचमी तिथि, उसका इतिहास निराला है। श्रुत की पूजा इस दिन होती, श्रुत की पूजा इस दिन होती, सद ज्ञान का बोध कराता है। इस तिथि में रविंद्र का जन्म हुआ, इस तिथि में रविंद्र का जन्म हुआ, इसलिए ज्ञान गुण धारको है, मोहनी मात की गोदी में। कर मटका के ये धनी बने, कई इनकी पहचान है ज्ञानमती, जो कहलाती भारत गौरव। इनकी आज्ञा अनुपालनों में, इसलिए सभी के ये गौरव। पूज्य अर्घ्य श्री चंद्रामती माता जी के चरणों में भी अर्घ्य समर्पण किया जा रहा है स्वामी जी के द्वारा। माता जी के संग संग रह कर, माता जी के संग संग रह कर, कितने तीर्थों का विकास किया। जिस क्षेत्र पे हाथ लगा इनका, जिस क्षेत्र पे हाथ लगा इनका, कम समय में पूरा कार्य किया। मोहनी मात की गोदी में। दो लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। माँ ज्ञानमती माता जी से माँ मोहनी ने एक बात कही। माँ ज्ञानमती माता जी से माँ मोहनी ने एक बात कही। मेरे छोटे माधुरी रविंद्र, ये काम तुम्हारे आएंगे यहीं। ये शब्द नहीं थे जादू थे, ये शब्द नहीं थे जादू थे, जो दिखते सुभाष साकार यहाँ। रत्नों की जननी बनकर के, रत्नों की जननी बनकर के, फिर महाव्रती बन गई यहाँ। मोहनी मात की गोदी में। यहाँ अभी टिकैत नगर से आई हुई ब्राह्मी सुंदरी बालिका मंडल की बालिकाएं बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली हैं। उससे पहले अब स्वामी जी अपना वक्तव्य प्रदान करें और शेष कार्यक्रम दिन में 3:30 बजे से सभी कार्यक्रम होंगे। किसी को घबराना नहीं है, जो बोलना चाहते हैं अपनी विनयांजलि अर्पित करेंगे। बैंड बंद कर दें। जय बोलिए 108 फीट के ऋषभदेव भगवान की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य विपुल सागर भद्रबाहु सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय।